अगर मैं गाड़ी के अंदर हवा को एंट्री करूं तो अगर इस वाले काक को खोलूंगा तो ये हवा मेरी इधर चली जाएगी, और अगर मैं इस नाब को खोलूंगा तो हवा मेरी इधर चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग रियायत से होंगे। अल्लाह पाक आपका अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस प्रॉपर तौर पर एकेडमी के अंदर भी चल रही हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन फवक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ, ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। दोस्तों पहली बात तो यह है कि मैंने AC गेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे पहले भी शेयर की है, और गाड़ी के ऊपर भी मैंने शेयर करने की कोशिश की है कि ताकि आपका जहन चले ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए कि यार ये जो गेज आपने शेयर की है ना, तो इसका हमें कुछ नहीं पता चल रहा, तो ज़्यादा एक नए तरीके के साथ हमें गेज को शेयर किया जाए। ठीक है, मैं गेज को न्यू तरीके के साथ आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बात शेयर की थी कि इसके अंदर आपको दो गेजेस हैं, एक आपको ब्लू कलर के अंदर मिलती है, एक आपको रेड कलर के अंदर मिलती है। ब्लू आपकी ओवरऑल जितनी भी गाड़ी के अंदर चीज़ें हैं, कंडेंसर है, वेपोरेटर, ब्लॉक बार, एक्सपेंशन बार, गाड़ी का जो भी चीज़ गाड़ी के AC के यूनिट के अंदर मौजूद है, हर चीज़ की चेकिंग के लिए हमारे पास ये गेज इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये गेज सिर्फ दो काम करती है, गाड़ी के अंदर हेड प्रेशर चेक करना हो और गाड़ी के अंदर हमने हवा का प्रेशर देना हो। ठीक है, अब बात इस तरह आती है कि इसको कैसे चेक करना है। हम लोगों ने इसको समझाने के लिए मैं आपके पास एक देसी कुलिया यूज करता हूं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर ना मैंने एक सिंपल सी एक गेज शेयर की है। ठीक है, वीडियो अगर लंबी बन जाएगी तो मैं काट के पार्ट तकसीम कर दूंगा ताकि इजी हो के आप समझें बात को। ठीक है, अच्छा बात इस तरह आती है कि ये एक गेज आम तौर पर टायर का प्रेशर चेक करने के लिए, जो टायर का पंक्चर लगाते हैं तो उनके पास एक गेज होती है। ठीक है, जो हवा का प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, अब वो हवा का प्रेशर चेक करने के लिए वो एक गेज होती है, उसके साथ एक रॉड होता है, वो टायर के ऊपर लगा के इसका जितना भी प्रेशर होता है वो चेक कर लेता है कि कितना इसके अंदर प्रेशर चल रहा है। ठीक है, अब इसी तरह एक बात मैं आपके साथ कवर करता हूं कि ये कितना प्रेशर इसके अंदर चल रहा है। तो एक गेज है, अब देखें कि इसके अंदर मैंने टायर के ऊपर, ये टायर है, टायर के ऊपर अगर मैंने इस गेज को लगा दिया है, ये मेरे पास एक टायर है, मैंने इसके ऊपर लगा दिया, तो जो भी इसके अंदर हवा का प्रेशर आएगा ना, तो ये सुई मुझे उतना शो करवा देगी। ठीक है, हवा का प्रेशर मुझे जितना भी शो होता है, यहां से हवा प्रेशर गुजर के मुझे सुई उतना शो करवा देगी। लेकिन गाड़ी के अंदर ये वाली एक गेज होती है AC के लिए, तो एक गेज मेरे पास मौजूद है। ठीक है, इस गेज को समझाने के लिए मैं आपको ये बातें क्लियर करता हूं कि ये दो गेजेस हैं, इनको मैं दरमियान के अंदर काट देता हूं, दरमियान के अंदर काट के इसको मैं बंद कर देता हूं, तो सेम ये उसी तरह गाड़ी के अंदर भी चल जाएगी। कि मैं ये गाड़ी के ऊपर अगर मैं लगाता हूं सक्शन के पाइप के ऊपर, तो मेरी गाड़ी के अंदर जो भी हवा का या गैस का प्रेशर होगा ये मुझे शो करवा देगा। ठीक है, यानी कि एक गेज का तरीका ये है कि अब मैंने इसको काटना जरूर है, मैं इसको ऐसे बंद कर दूंगा तो ये बिल्कुल सिंपल अकेली हो जाएगी। ठीक है, अब ये काक इसको बंद करने के, यहां से इसको बंद करने के लिए होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस काक को बंद कर देता हूं तो सेम ये कंडीशन बन जाती है। अब अगली बात आती है आपके हेड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, हेड प्रेशर के ऊपर भी आपके पास एक ये गेज होती है, इस गेज के ऊपर भी एक रॉड लगा होता है। ठीक होगा, ये रॉड लगा होता है। ठीक है, यानी कि एग्जांपल मैं हेड प्रेशर की गेज शेयर नहीं कर रहा, यानी कि एग्जांपल इस तरह की गेज मैं इधर भी ले आता हूं। ठीक है, अब ये भी गेज हमारे पास आ गई, यानी कि ये टायर वाली हमारे पास एक गेज है। अब ये दो गेजेस हो गई। अब मसला इस बात क्या है कि अगर ये मेरे पास दो गेजेस आ गई, अब एक गेज मेरे पास ये हो गई और एक गेज इधर हो गई। अब मेरे भाई इसके अंदर भी अगर मैं इस काक को बंद कर देता हूं तो मेरे भाई ये मेरी अकेली गेज बन जाती है। इस काक को बंद कर देता हूं तो मेरी इस तरह एक गेज बन जाती है। लेकिन भाई एक बात समझे कि गाड़ी के अंदर मैंने दो काम करने हैं। वो कौन से काम करना है कि गाड़ी के अंदर हवा का प्रेशर भी देने की जरूरत पड़ सकती है, और मैंने गाड़ी के अंदर गैस ऐड करनी भी जरूरत पड़ जाती है। गैस तो चार्जिंग करनी पड़ती है गाड़ी के अंदर, चाहे USA की हो चाहे चाइना की हो, वो कहलाता है इशू है, लेकिन भाई मैंने गैस भी ऐड करनी है। अब दोनों कंडीशन में सामने रखते हुए क्या होता है कि एक दरमियान के अंदर जो पाइप होता है इसको चार्जिंग लाइन कहते हैं। इसके अंदर मैं
एक दरमियान वाला सिस्टम बना देता हूं कि ये मेरे पास एक दरमियान वाला सिस्टम है, ठीक है। इनके साथ मैंने एक दरमियान वाला, ये मेरे पास एक चार्जिंग लाइन होगी, ठीक है। अब मेरे भाई बात समझे कि एक चार्जिंग लाइन है। अब इसको मैं एक गेज बना देता हूं। गेज मैं किस तरह बना देता हूं कि इसके साथ एक काक लगा हुआ है, इसके साथ एक काक लगा हुआ है गेज के साथ, ठीक है। ये दोनों नाब मैं बंद करता हूं, इस नाब को बंद करता हूं तो ये मेरी अकेली हो जाती है, इस नाब को बंद करता हूं तो इसको ये मेरी अकेली हो जाती है। अब एग्जांपल के तौर पर दरमियान वाली क्या है कि अगर मैं गाड़ी के अंदर हवा को ऐड करना चाहूं तो ये हवा तो मेरी इधर आ गई, ठीक है। इसको इसके साथ मिला दिया गया है और इसको इसके साथ मिला दिया गया है, ठीक है। अगर मैं गाड़ी के अंदर हवा को एंट्री करूं तो अगर इस वाले काक को खोलूंगा तो ये हवा मेरी इधर चली जाएगी, और अगर मैं इस नाब को खोलूंगा तो हवा मेरी इधर चली जाएगी, ठीक है। अगर इसको बंद कर दूंगा तो ये इधर बंद हो जाएगी, ये इधर बंद हो जाएगी, ये हवा दरमियान की दरमियान में रहेगी, ठीक है। यानी कि ये एक छोटा सा कुलिया आपको शेयर करने की मैंने कोशिश की है।